इस समय इजरायल में क्या हो रहा है। अंदेशा इस बात का है कि इजरायल में अगले 24 से 48 घंटों में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है और इन्हीं सवालों के बीच एयर इंडिया ने भी एक बड़ा निर्णय किया है। एयर इंडिया ने एक बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति को देखते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से आने और जाने वाली उसने अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, रोक दिया है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने जाने वाली कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें रीशेड्यूलिंग, कैंसिलेशन की एक बार की छूट शामिल है। एयर इंडिया ने कहा है कि उनके जो मेहमान हैं और जो चालक दल की सुरक्षा है वो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दरअसल इस समय जमीनी स्थिति क्या है? इजरायल 10 महीनों के ऑपरेशंस के बाद ताबड़तोड़ तरीके से अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है। वो जरा भी यह परवाह नहीं कर रहा कि अगर सफाया तेहरान में किया गया या बेरूत में किया गया, यानी ईरान में या लेबनान में, तो इसका नतीजा क्या होगा। कल देर रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच चर्चा हुई, बातचीत हुई। अमेरिका ने यह कहा कि वो पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़ा है, बड़ी बात। लेकिन इजरायल ना किसी की मदद का इस समय मोहताज है और ना ही वो इस समय किसी की सुन रहा है, क्योंकि इजरायल का एक लक्ष्य है 7 अक्टूबर की आतंकी घटना के लिए जो जो जिम्मेदार है उन्हें चुन चुन कर घर में घुसकर मारना। और यही वजह है कि उसने एक दिन एक दुश्मन के सिद्धांत पर अब तक अपने 3 बड़े दुश्मनों को ढेर कर दिया है। बेरूत में हिजबुल्लाह का नंबर 2 आतंकवादी यानी मिलिट्री ऑपरेशंस का चीफ फौद शुक्र को उसने 30 जुलाई को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। अगले ही दिन तड़के 2 बजे तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। इजरायल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि इजरायल ने यह किया है और हानिया की हत्या के तुरंत बाद अमेरिका को इसकी बाकायदा इजरायल ने जानकारी दे दी थी। वहीं 31 जुलाई की दोपहर 4 बजे उसने गाजा में मिसाइल दागकर इस्माइल अल गौल को मार गिराया। आप पूछेंगे ये इस्माइल अल गौल है कौन? दरअसल इसे हमास समर्थित लोग पत्रकार बताते हैं, लेकिन इजरायल ने कहा है कि यह तो हमास की जो नुकबा ब्रिगेड है, नुकबा ब्रिगेड का यह आतंकवादी है जो 7 अक्टूबर के इजरायल पर हमले में शामिल था। अब प्रश्न यह उठता है कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के चीफ ने कह दिया है कि इजरायल हमास का खात्मा किए बगैर इस जंग को नहीं रोकेगा।